ऑल ऑफ यू। मैं विपिन अग्निहोत्री आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, दोनों के सिलेबस में है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बीज गणित तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला एक टॉपिक लेके आए हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो सबसे पहले मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति है क्या, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे। तो क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप की गणनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इस यूनिट में हम लोग जितनी भी आकृतियां हैं, चाहे वो समतल आकृति हों चाहे वो ठोस आकृति हों, उन सभी के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन संबंधी गणनाएं करेंगे। वही सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जैसे ये त्रिभुजाकार आकृति है तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा ये निकालना फार्मूले से सीखेंगे। ऐसे यहाँ पर एक आयत है, आयत के क्षेत्रफल और परिमाप, जो समतल आकृतियाँ होती हैं उनके क्षेत्रफल और परिमाप निकाले जाते हैं, और जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनके आयतन और क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। तो अब सबसे पहले क्षेत्रफल होता क्या है और परिमाप क्या होता है इसको समझेंगे। ये आपका एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये क्षेत्रफल है, एरिया है, यानी जो बाउंड्री रेखा होती है, बाउंड्री रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। ऐसे इस आयत में जो ये डॉट डॉट रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्षेत्रफल है, यानी ये पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा। और परिमाप जो होता है सीमा रेखा की कुल लंबाई। ये त्रिभुज है तो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इन तीनों भुजाओं का कुल योग ही इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। ऐसे ही इस आयत का भी परिमाप चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। तो क्षेत्रफल और परिमाप की परिभाषा जैसा लिखा है यहाँ पर, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह का क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। सीमा रेखा से घिरे हुए समतल सतह का क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसकी जो इकाई होगी हमेशा वर्ग में होगी। अगर भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह इसकी इकाई होती है। और परिमाप जो होता है समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी तीन भुजाएं हैं, सबका जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं वाला त्रिभुज है, तो इसका परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। ऐसे यहाँ पर एक आयत है जिस आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग जोड़ करके आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रत्येक आकृति के लिए अलग अलग फार्मूला होता है जिसको अभी आगे सॉल्व करेंगे। और परिमाप तो सिंपल है, परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। अब समतल आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं। समतल आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आपका द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति में ऐसी आकृतियाँ आती हैं जिसमें केवल दो विमाएँ होती हैं, यानी इनका केवल क्षेत्रफल निकलेगा और परिमाप निकलेगा। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया और अर्धवृत्त हो गया। ये सभी दो विमीय आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल फिगर हैं जिसमें दो डायमेंशन का उपयोग करके क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि दो विमीय आकृति क्या है। और त्रिविमीय आकृति में घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ये सभी त्रिविमीय आकृति होती हैं। त्रिविमीय आकृति में 3 विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, तो इसलिए इनका आयतन निकलता है और क्षेत्रफल निकलता है। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है त्रिभुज।
त्रिभुज होता क्या है, यानी ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें तीन भुजाएं हैं, ये भुजा ए बी और ये सी। और इनमें तीन कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चार टाइप के त्रिभुज के हैं, तो चारों टाइप के त्रिभुज पढ़ेंगे, उनके फार्मूले पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर चित्र में जैसा कि है ए बी सी, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगी, और इसके अंतःकोण, तीनों अंतःकोण भी बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर, और परिमाप का फार्मूला हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग a+a+a यानी 3 है। तो इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला अगर बनता है तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप दो चीज़ ही निकालने के लिए बोलता है। तो आगे एक क्वेश्चन करते हैं समबाहु त्रिभुज का। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी जिसकी तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, तो तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की बना दी हैं। अब क्षेत्रफल, यानी यहाँ a बराबर 2 है, क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू 2 रख देना है और आगे सॉल्व कर देना है। √3/4 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, यहाँ पर काट दिए हैं तो ये आपका हो गया √3, क्योंकि ये 4 से 4 कट गया, √3, और इसका मान 1.732 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको इकाई लिखेंगे तो वर्ग में ही लिखेंगे। भुजा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। फिर परिमाप, परिमाप तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ दिए तो परिमाप निकल आया 6 सेंटीमीटर। अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तथा तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो अब इसमें त्रिभुज में ये भुजा आपका ए है, आधार है, ये बी है और ये सी है। तीन भुजाएं होती हैं जिनकी माप अलग अलग है, और इस त्रिभुज में हाइट, ये हाइट h है। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज में आधार दिया है और हाइट दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन अगर ऊंचाई नहीं दी हुई है, केवल तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला एक हेरो का सूत्र है। क्षेत्रफल निकालना है अगर तो √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जो s है वो अर्ध परिमाप है, s बराबर a+b+c/2, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है a+b+c, तो इसका आधा कर दिए /2, तो ये अर्ध परिमाप हो गया जो कि s का मान है। s का मान निकल आने के बाद इस फार्मूले में हेरो के सूत्र में रख देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे जिसमें 15 सेंटीमीटर ये आधार हो गया, 10 सेंटीमीटर ये दूसरी भुजा हो गई और 13 सेंटीमीटर ये तीसरी भुजा हो गई। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है और केवल इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, इसलिए इसमें हेरो का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले
देखेंगे ए बराबर 15, अपने से कुछ भी मान सकते हैं, ए इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 15, बी बराबर 10 और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 15 प्लस 10 प्लस 13/2 और इसको ऐड किए तो ये 38 हुआ, 38/2 यानी 19 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आई। अब हेरो के सूत्र में एस की वैल्यू और ए की वैल्यू और बी और सी इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। वैल्यू पुट करेंगे 19 कोष्टक में 19 माइनस 15, फिर कोष्टक में 19 माइनस 10, 19 माइनस 13, जो माइनस है कर देंगे इन लोग 19 माइनस 15 यानी 4, सबको माइनस कर देंगे और कोष्टक जब खोलेंगे तो ये इनटू में हो जाएगा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4104 आएगा और इसका वर्गमूल लगभग 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 64 आएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया 64 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को ऐड कर देना है परिमाप में। तो ए प्लस बी प्लस सी चारों भुजाओं को जोड़ दिए तो परिमाप आ गया 38 सेंटीमीटर।